देखिए, जब मैं खुद ये पसंद नहीं करता कि कोई मेरे साथ बदतमीजी करे, कोई आकर मेरे साथ तल्ख लहजे में बात करे, कोई मुझे तल्ख लहजे में डांटे, जब आप ये पसंद नहीं करते कि आपके साथ कोई बदतमीजी करे, तल्ख लहजे में आपको डांटे या आपके साथ तल्ख लहजे में बात करे, तो आप क्यों किसी के साथ बदतमीजी करते हैं? तो फिर आप क्यों किसी के साथ तल्ख लहजे में बात करते हैं? चाहे बड़ा हो, छोटा हो या कोई आपका दोस्त हो, आप क्यों उसके साथ तल्ख लहजे में बात करें? हर किसी के साथ हंस खेल के बात करें, नरमी से बात करें। देखिए, रिश्ते खराब होने की, ताल्लुक खराब होने की जो बड़ी वजहों में से एक बड़ी वजह है, वो तल्ख लहजा है। तल्ख लहजा दरअसल किस चीज़ की अलामत है? गुस्से की। जब इंसान को गुस्सा आता है तो इंसान तल्ख लहजे में बात करता है, तो इंसान का लहजा तल्ख होने लग पड़ता है। तल्ख लहजे का मतलब ये है कि किसी के साथ गुस्से में बात करना। और गुस्सा किस चीज़ की अलामत है? गुस्सा अलामत है नाराज़गी की। जब आप गुस्से में, तल्ख़ लहजे में किसी के साथ बात करेंगे, तो वो बात ये ज़ाहिर कर रही होगी कि आप उस पर्सन से, उस इंसान से नाराज़ हैं। तो अगले इंसान के दिल में भी उस तल्ख़ लहजे का असर जाएगा, तो वो भी आपसे नाराज़ होना शुरू हो जाएगा, किसी न किसी तरीके से। चाहे वो बाहर से होना शुरू हो जाए या अंदर से। अगर इंसान वो पॉज़िटिव है, आपको जवाब नहीं दे रहा आगे से, आपके तल्ख़ लहजे पर, तो वो अंदर से तो ज़रूर आपसे ख़फ़ा होगा, नाराज़ होगा, उस बात को दिल पर लेगा, माइंड करेगा कि यार इस बंदे ने अच्छा नहीं किया आज मेरे साथ, कि इसने इतना ज़्यादा मेरे साथ बदतमीज़ी की, इतनी ज़्यादा मेरे साथ तल्ख़ लहजे में बात की। वो अपने अंदर ही उस चीज़ का सर लेकर आपसे नाराज़ होना शुरू हो जाएगा। ये जो तल्ख़ लहजा होता है, ये हमारे रिश्तों, हमारे ताल्लुकात के दरमियान एक नाराज़गी का सबब बनता है। इसलिए हमेशा पॉज़िटिव रहें ना, हँसें खेलें, लोगों से हँस-हँस के बातें करें, लोगों से नरमी से बातें करें। अगर आप हँस कर बातें नहीं कर सकते, कम से कम आप नरमी रखें, किसी का दिल दुखाने से आप गुरेज़ करें, किसी के बारे में बुरा बोलने से गुरेज़ करें, किसी के बारे में ये बोलने से गुरेज़ करें कि वो बहुत निकम्मा है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसे हौसला अफ़ज़ाई दें, उसे मोटिवेशन दें, ताकि वो आपका एक अच्छा असर ले और आपकी सोहबत से वो अच्छा होने लग पड़े। आपकी सोहबत से वो पॉज़िटिव होने लग पड़े, ताकि उसके अंदर वो सारी बातें जाएँ, जिसकी वजह से वो पॉज़िटिव हो सकता है। अगर वो नेगेटिव है, तो आप उसे अपनी अच्छी बातों से पॉज़िटिव करने लग पड़ें। आपके अंदर पॉज़िटिव इंसान होना चाहिए, ना कि नेगेटिव, ना कि तल्ख़ लहजे वाला इंसान, ना कि गुस्सा करने वाला। देखिए, ये जो तल्ख़ लहजा है, ये जो गुस्सा है, ये हर जगह नहीं दिखाना चाहिए। जो इंसान भी आपके नरम लहजे और आपकी नरम आवाज़ से जो चीज़ समझ सकता है, वो आपके सख्त लहजे और सख्त आवाज़ से नहीं समझ सकता। आप उसे अपने नरम आवाज़ से, अपनी मीठी आवाज़ से समझाने की कोशिश कीजिए। अगर किसी बच्चे ने गलती की, आप आराम से हँस के उसे समझाइए कि यार ये जो चीज़ है, ये बहुत बुरी है। या फिर उसे प्रैक्टिकल करके दिखाइए। प्रैक्टिकल कैसे? कि अगर किसी बच्चे ने कहीं गिलास तोड़ दिया, तो आप क्या फ़ौरन करते हैं? फ़ौरन उसके ऊपर चिल्लाने लग पड़ते हैं, फ़ौरन गुस्सा करते हैं, तो आगे से वो भी गुस्से वाला इंसान बन जाता है। देखिए, हमेशा वही लोग गुस्सा दिखाते हैं, वही लोग नेगेटिव और तल्ख़ बातें करते हैं, जिन्होंने नेगेटिव और तल्ख़ बातें सुनी होती हैं या किसी की बर्दाश्त की होती हैं। आपने क्या करना है, आपने उससे नेगेटिव नहीं होने देना, चाहे वो आपका बच्चा है या कोई और है। आप उसे पॉज़िटिव तरीके से हैंडल करना सीखें। अगर एक बच्चे ने गिलास तोड़ दिया है, तो आप आराम से उसे बैठकर समझा सकते हैं। आप उन्हें ये कह सकते हैं कि बेटा देखो, ये जो 6 गिलास होते हैं, तो अब आपने एक गिलास तोड़ दिया है, तो ये 5 रह चुके हैं। एक तरफ उन्हें वो बताएँ और दूसरी तरफ उन्हें ये बताएँ कि बेटा, ये जो आपके खिलौने हैं, देखो, ये एक-एक चीज़ जोड़कर आपका एक घर बना है, एक खिलौनों का। अब मैं इस घर से ये तुम्हारी गुड़िया, तुम्हारी गाड़ी या तुम्हारा बगीचा हटा देता हूँ, तो क्या अब तुम्हारा घर अच्छा लग रहा है? तुम्हारा घर खूबसूरत लग रहा है? ये जो आप उसके साथ बातें करेंगे कि मैंने आपके घर की थोड़ी-सी चीज़ हटा दी, गाड़ी हटा दी या कोई बगीचा हटा दिया, तो आपका घर बुरा लग रहा है। इसी तरह ये जो गिलास हैं, इनके साथ से एक गिलास हटा दिया जाए, तो ये भी बुरे लगते हैं। तो आपकी इन बातों से अगर वो समझे ना समझे, वो अलग बात है। लेकिन आपकी पॉज़िटिव बातों से, आपके आराम से बैठकर समझाने से वो एक अच्छा असर लेगा और उस अच्छे असर से वो अपने अंदर ही एक अच्छा इंसान बनने लगेगा। देखिए, किसी भी इंसान को आप अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके साथ अच्छी और पॉज़िटिव बातें करने लग पड़ें। उन्हें अच्छी और पॉज़िटिव चीज़ें दिखाने लग पड़ें, तो वो खुद ब खुद अच्छे होते जाएँगे। बजाय इसके कि आप गुस्सा करें, आप डाँटें, आप उन्हें ये बोलें
کہ یار تم یہ نہیں کرتے ہو، تم وہ نہیں کرتے ہو، آپ ان ایکسپیکٹڈ بیہیویئر اختیار کریں اور اس سے تو بچہ بگڑے گا. کوئی بھی انسان آپ کے ساتھ تعلق توڑنے کی کوشش کرے گا کیونکہ آپ کا بیہیویئر اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا جس کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ اچھا تعلق بنا سکے. تو اس لیے اپنے آپ کو پازیٹیو کیجئے، تلخ لہجے سے بچیے اور اچھا بن کر سوچیے، اچھے رہیے.